नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो यहाँ जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ रिजल्ट वीडियो है। तो हमने छाल कलम किया था गुड़हल के पौधे पर जिसे हिबिस्कस कहा जाता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ सक्सेस हुआ है। तो 19 सितंबर 2021 को यहाँ रिजल्ट देखिए छाल कलम का। देखिए हमने जो उंगली नुमा पोर्शन वाली जो ब्रांच रहती है टहनी, जिस पर हमने सक्सेसफुली यहाँ किया है देखिए। और पत्ते देखिए कितने बड़े हो गए। तो इसके मैं अभी ग्रोथ दिखाऊंगा आपको, जो मैंने रिजल्ट और मैंने किसी दूसरे पौधे पर छाल कलम किस तरह करना चाहिए उसका वीडियो सेपरेट अलग से इसी वीडियो की कड़ी में जोड़ के दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए ये देखिए 8 सितंबर 2021 को यहाँ रिजल्ट देखिए, छोटे छोटे अंकुर दिख रहे हैं। तो जो अभी ये जॉइंट वाली पॉलीथीन है तो यहाँ कब छोड़ना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने एटलीस्ट 2 महीने तक इसे काटना नहीं चाहिए। या तो मोटा पतला होना चालू हो जाता है, अपने को समझ में आता है टाइटनेस हो रहा है, जैसे ये पॉलीथीन हमने जो इतना टाइटली बांध दिया है, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि यहाँ मूल पौधा और जो सायन है वहाँ मोटा पतला हो रहा है, तो फिर आप कट कर सकते हैं। ये एक पहचान है पॉलीथीन कब काटना चाहिए। तो नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 महीना आप बांध के रखिए जॉइंट वाली पॉलीथीन, उसके बाद में आप काट सकते हैं। या तो ढीली करके फिर से पट्टी बांध सकते हैं, वो भी एक तरीका है। और जितना पोर्शन जैसे हमने छाल में फंसाया है, ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, तो ये छाल में जो फंसाया हुआ सायन है तो यहाँ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सरकेगा और यहाँ वी ग्राफ्टिंग दिखेगा कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। इसके पहले हमने आम के पौधे में आपको हमने दिखाया छाल कलम किस तरह करना चाहिए, तो उसमें दिखाया भी रिजल्ट भी कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद में वहाँ पोर्शन चिपक गया, तो समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ वी ग्राफ्टिंग है या बार ग्राफ्टिंग है। और जो सक्सेस का रेशियो है तो यहाँ बहुत ही अच्छा है हिबिस्कस के प्लांट में। वैसे हमने आम के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, इस वजह से हम आम के इस साल वीडियोस कम डाल रहे हैं। और हिबिस्कस के हमने 3-4 वीडियो ही बनाए थे, तो इस साल हिबिस्कस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो हिबिस्कस की वी ग्राफ्टिंग किस तरह करना चाहिए उसका भी वीडियो हमने डाला है। और इस पर आप एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं हिबिस्कस के पौधे पर। और एक ही पौधे पे अलग अलग फूल आपके खिलेंगे, तो इसके लिए आपको जो सायन लानी है, वहाँ जिस फूल का कलर का आपका फूल पसंद है आपको, तो वहाँ फूल के पौधे से कटिंग ला लीजिए जो कि 6 महीने एटलीस्ट पुरानी चाहिए। तो आप ऐसे सायन को सिलेक्ट करके लाइए इंस्टेंटली, और आप चाहे तो गीले कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं और 1-2 दिन बाद भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और एक ही पौधे पे आप अलग अलग जो ब्रांचेस निकलती है उसी पर आप कलम करिए, तब जाके आपके 10 से 15 अलग अलग फूल खिलेंगे। और जो फूल खिलने वाले वहाँ ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली तुरंत में ही आपको बड़ी हो जाएंगी ब्रांचेस, क्योंकि कई लोगों की शिकायत रहती है कि सर ग्रोथ फास्ट नहीं हो रही है। तो देखिए थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। जस्ट अभी आपने देखा यहाँ पत्ते हैं, अब पत्तों से भी नई ब्रांचेस बनने के लिए एटलीस्ट 6 महीने तो लगेंगे ही, फिर उसमें फूल खिल सकता है या तो बड़े होने देंगे हम पौधे को, और तब जाके अलग अलग फूल आपको जो रिजल्ट चाहिए कि एक ही पौधे पे अलग अलग फूल खिल रहे तो वहाँ मिलेगा। तो एटलीस्ट 1 साल तो रुकना पड़ेगा। और रेनी सीजन सबसे अच्छा रहता है छाल कलम या वी ग्राफ्टिंग करने के लिए किसी भी पौधे पर जनरली। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मोटी टहनी चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ छोटे इस पर किया, उंगली नुमा जो ब्रांचेस रहती है इस पर हमने छाल कलम किया है, तो आप चाहे तो बड़े मोटी ब्रांच पर भी कर सकते हैं, सेम मेथड है। तो आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर देखिए वर्टिकल कट करना है, जैसे देखिए हमने किया है। ऐसे पैरेलल टू वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी है देखिए, और वो भी बार्क। तो मेन हार्ड वुड रहता है सफ़ेद वाला, वहाँ तक आपको ऐसा पेनिट्रेट करना है चाकू को, और उससे फिर छाल को सेपरेट करना है। देखिए हम छाल को सेपरेट कर रहे हैं।
तो आप चाहे तो छाल को हाथ से भी थोड़ा सा ये कर सकते हैं, नहीं तो चाकू की सहायता से भी आप सेपरेट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि बार्क में कोई धूल वगैरह ना फंसे, जो पार्टिकल्स रहते, थोड़ा सा उसका प्रिकॉशन ले। देखिए अब हम खींचने जा रहे हैं यह छाल को। देखिए, ये देखिए हमने छाल अलग कर दिया है। और जो सैन है तो वहाँ 10 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए उसकी, और उस पर वी शेप बनाना है आपको। इंग्लिश लेटर में वी रहता है, उस टाइप का शेप आपको बनाना है। और जो सैन रहती है उसमें बर्ड्स चाहिए। देखिए इसमें हमने पत्ते वगैरह काट दिया है और इसमें बर्ड्स है ताकि नए पत्ते निकल सके। सिर्फ ध्यान रखें कि आप ब्लेड से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर आपका हाथ ना कटे इसका थोड़ा ध्यान रखें। और यहाँ जो चाकू आप देख रहे हैं, यहाँ अमेज़ॉन पर भी आपको मिल जाएगा या फ्लिपकार्ट पर भी सर्च करिए, बहुत सारे कंपनीज़ के चाकू हैं। यहाँ हमें बहुत पसंद आया, पर यहाँ नोकीला भी है। देखिए फिर आपको क्या करना है, बार्क में जितने लेंथ के आपने वी शेप बनाया उतना ही आपको छाल भी आपको काटना है। देखिए फिर उसके बाद में आपको एक साइड की छाल थोड़ा सा बराबर मैच हो, इसका ध्यान रखें थोड़ा। और उसके बाद में जो पॉलीथीन लगती है हमारे को बांधने के लिए पट्टी, तो यहाँ आपको मिलेंगी। ऑनलाइन आप सर्च कर सकते ग्राफ्टिंग टेप करके, या तो आप घर में जो शक्कर वगैरह जो पन्नी रहती है उसको भी आप वर्टिकल कट्स करके बांध सकते हैं। और टाइटली आपको बांधना है, थोड़ा ध्यान दें। आप इस पौधे पर, हिबिस्कस के गुड़हल के पौधे पर एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। या तो आप इसकी स्टिक्स कटिंग से भी आप इसका पौधा जल्दी ग्रो कर सकते हैं विदाउट रूटिंग हार्मोन। और यह हमने रिजल्ट में भी शो किया है पुराने वीडियोज़ में। तो देखिए किस तरह से हम बांध रहे हैं, आपको टाइटली बांध देना है और 20 से 25 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे कभी कभी आम के पौधे में कैसा होता है, या तो सीताफल के पौधे में 2 से 3 महीने भी कभी कभी सैन हरी रहती है पर स्प्राउटिंग नहीं होती, अंकुरन नहीं होते। पर इस